आप सब लोगों ने महावीर महोत्सव मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड किया। आप सब लोगों ने, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम आप लोगों ने अटेंड किया। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ मिस किया होगा। और बहुत सारे मित्रों के और लोगों के, दूसरे ग्रुप्स के, सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी खड़े हुए और शैलेन जी ने भी जो उत्तर दिए, वो सारे सब, उन्हीं सब चीजों को देख के मैंने आप लोगों के लिए ये सोचा कि आपसे बात करूं, क्योंकि प्रोग्राम्स आप करते जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स की रूपरेखा आप समझ लेते हैं, लेकिन उसके एसेंस को शायद आप मिस कर देते हैं। और अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी और आप हमेशा के लिए कोई भी प्रोग्राम आप करेंगे तो तब वो बात घटित हो पाएगी जिसको हम कहते हैं हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसते खेलते हुए ध्यान करना, ओशो भी कहेंगे, गोरखनाथ भी कहेंगे, और भी सब कहेंगे, ओशो भी कहेंगे, लेकिन हम उस चीज को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो उसके लिए आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे आपका फीडबैक जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम किया है, वो प्रोग्राम करके आपको कैसा लगा। तो कुछ लोग तो जैनिज्म से होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, उन सबके व्यूज और उन सबकी बातें उसमें सब में आ जाती हैं। ये शैलेन जी और माँ प्रिया के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि वो अब इतने सारे लोगों में वो शायद नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं और आपको गाइड कर सकता हूं। उन लोगों के लिए ये भी समस्या आती है कि हम पूछे किससे। जिसने प्रश्न पूछा उन्होंने जवाब दे दिया, बहुत सारे प्रश्न अनकहे बहुत सारे लोगों से बिना बात किए ही वो रह जाते हैं और लोग आगे चलते रहते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। आप लोगों में से कौन पहले अपना फीडबैक देंगे? तो मैं पहले विनोद कुमार जैन जी से ही पहले मैं जानना चाहूंगा। अपना अनम्यूट करें उसे। प्रणाम आचार्य। हाँ जी, प्रणाम जी, सर मंगलम जी। प्रोग्राम हाँ जी, वाकई मतलब थोड़ा आपका ये स्क्रीन है, ये थोड़ा ठीक कीजिए जो आपके, हाँ, आपका मुंह दिखाई देना चाहिए जी, कहिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और कुछ हमारी जो क्लैरिटीज थोड़ी बहुत कम थी, हाँ जी, वो उनकी बातों से क्लैरिटीज पूरी हुई और जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको और जानने की कोशिश की और आगे इम्प्लीमेंट उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अपनी लाइफ में था, जैसे खाने पे था उनका, खाने की थोड़ी मात्रा कम कर दो तो उससे मतलब आपका सिस्टम सारा ठीक चलता है। तो ये चीज एक संकल्प की थी बात। तो वैसे तो क्योंकि आपने ही क्लैरिफाई काफी कर दिया था कुछ दिन पहले, तो बाकी ये भी चीजें मेरे लिए रिवीजन होगी और जो चीजें थोड़ी दबी हुई थी या कई बार, तो उसको मैंने और अच्छे तरीके से मतलब समझ के उसको रिवाइज हो गया मेरा और उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। तो मुझे तो ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। ठीक है जी। तो तो बाकी थोड़े से हमारे जैनिज्म के वर्ड्स थोड़े वो होते हैं, आदत के हिसाब से नहीं बोल पा रहे उतने क्लियर कट। वो मैं अभी आपसे बात करूंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा, आपसे पूछूंगा भी, आपकी क्लास भी लगेगी, चिंता ना करें आप। तो अब डॉक्टर प्रमिला जैन, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। विनोद कुमार जैन। प्रणाम आचार्य। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? आचार्य जी, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, लेकिन
ये आपकी आवाज गूंज क्यों रही है, या किसी का माइक ऑन है? आपका ही कुछ, आपकी आवाज कुछ तेज है, या आपने कुछ माइक लगा रखा है, क्या है, कुछ ऐसा है? हेलो। हाँ जी आचार्य जी, अब ठीक है? हाँ, थोड़ी सी नहीं। गूंज रही है आपकी आवाज। अब कैसे देखिए, गूंज रही है मुझे पता अब नहीं। ठीक है? हाँ हेलो? शायद अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, हेलो? अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी। हाँ आचार्य बताइए। जी, प्रोग्राम तो ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन सवेरे शाम करने के कारण ना, तो सवेरे किया शाम को किया तो अगले दिन समझ ही नहीं आती थी भी कल क्या किया था। मतलब उसकी रिवीजन नहीं हुई ना, जैसे कहते हैं, या एक ही चीज, इसकी आवाज बंद कर दो मेरे ख्याल है ना। तो या तो एक ही चीज होती, फिर तो वो दिमाग में रहता है भी आज हमने ये कहा है, भी कल तक भी रिकॉल कर सकते हैं, परसों तक भी, अगले दिन उसी दिन शाम को दूसरी चीज हो गई। हाँ तो अब बिल्कुल। ये समझ नहीं आ रहा था भी ये चीज कब करवाई थी या क्या कहा था इस चीज को। वो ओके। थोड़ी सी मतलब आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई सवेरे और शाम वाले में। या फिर जैसे अहिंसा का मतलब, अहिंसा का जैसे उन्होंने अच्छी तरह समझाया भी, हम चींटी को है, अब चींटी को तो हम जैसे मर जाती है, हम पैर इसलिए रखते, चींटी पर रखते नहीं, अभी चींटी मर जाएगी। उन्होंने कहा महावीर जी इसलिए नहीं रखते थे चींटी पर पैर, उनको तो ये था कि मैं खुद ही मर रहा हूँ, अपने पर ही पैर रख रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी में वही परमात्मा है। तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई, जैसे भी जो दिमाग में नहीं आती थी पहले, भी हमने चींटी को मारना नहीं है, या बस वैसे तो भी चींटी है तो इसको मार दो, हमने तो चींटी को मार दिया अपनी तरफ से, ये था। तो वो चीज थोड़ी, या तप का जैसे उन्होंने बताया भी, तप क्या है, शरीर को कष्ट नहीं देना। तो लोग तो जैसे जैनिज्म में तो शरीर को बहुत कष्ट देते हैं लोग, 10-10 दिन का भूखा रहते हैं, बिल्कुल पानी हाँ भी तो नहीं पीते, जिसमें वो शरीर को कष्ट ही दे रहे हैं। तो वो हुआ भी, ऐसे रखने का कोई फायदा नहीं है, 10-10 दिन व्रत रखो, इससे अच्छा भी कम खाओ, उनोदरी वाली चीज को अपनाओ, या फिर यह भी जितना कर सकते हो उतना करो, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रोग्राम तो खैर काफी अच्छा था खैर, और मैंने तो पूरा ही अटेंड किया, पूरा हफ्ते के हफ्ता दोनों टाइम, और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी से, जिसको कहते हैं अभी, मन से किया उसको, यानी कि वैसे ही था कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप 10 मिनट पहले ही आप आके बैठ जाते थे, बिल्कुल ठीक, मैंने देखा। बहुत अच्छा आपने, सब लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है उसके अंदर, क्योंकि वही चीज आवाज नहीं मेन आ होती रही है कि मेन होता है कि आप किस तरीके से उसको करते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि अगर आप शिद्दत से करेंगे, जान के चाह के करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, इससे पहले नहीं होता है। चलिए, बहुत सुंदर। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। मिस्टर निझावन एंड मिसेस निझावन, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बारी बारी अपना फीडबैक दें। सर बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम किया है अटेंड, बहुत, इट वाज वेरी नाइस सर। और उनके कंसेप्ट बड़े अच्छे, वैसे तो काफी कुछ आपने बहुत पहले क्लियर कर लिया था, पर इनका थोड़ा और मतलब बढ़िया लगा सर ओवरऑल, मतलब इट वाज नाइस प्रोग्राम। और उनके जो सारे मतलब जो चीजें उन्होंने बताई, खासकर परित्याग, मतलब काफी अच्छा लगा, मतलब प्रायश्चित करना, स्वाध्याय, मतलब गुड, काफी क्लियर हुआ उससे। हमने बड़ी ईमानदारी, फर्स्ट टाइम किया पर हमने बड़ी ईमानदारी से अपना पूरा किया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट इट वाज वेरी एग्जॉस्टिव, नो डाउट। भाई 3 घंटे दिन में, मतलब घर में प्रॉब्लम की वजह से निकालते थे, पर हम क्या सम मतलब किसी तरीके, बट वेरी इंटरेस्टिंग। आपने इतना समय निकालकर और बड़े ही नियम से उसको किया है, तो इसलिए आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ आए और आपको अच्छा भी लगा। बहुत क्योंकि अच्छा लगा। जब समझ में नहीं आता तो फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, पूरा मतलब समझ भी लाया, बाकी आपसे और क्लैरिटी मिल जाएगी, बाकी काफी अच्छा लगा सर। फर्स्ट टाइम किया बट इट वाज वंडरफुल। जो कुछ करें होश में करें, जो होश में करें, ये एक बहुत अच्छा उनका कंसेप्ट था। भाई जो भी काम करें, अगर आप चल भी रहे हैं तो होश से चलें, खा भी रहे हैं तो होश से खाएं, मतलब these things are very interesting and knowledgeable, मतलब अपने आप पे अप्लाई करने वाली। हाँ सूरज निझावन जी, आप बताइए। मेरे को तो अपनी लाइफ में ये सीखा है कि सबको देना ही देना है, वात्सल्य, मतलब कि किसी से उम्मीद नहीं रखनी कि ये मेरी हेल्प करेगा, मेरे को पानी देगा, चाय देगा,
मतलब बच्चों से या किसी से अगर खुद हम कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा, चाहे बीमार है कुछ है तो उससे फायदा है। तो अगर मान लो मैं सोचूंगी कि वो मेरे लिए ये करेंगे, वो मेरे लिए ये करेंगे, तो उससे मैं नेगेटिव थॉट्स में चली जाऊंगी। तो ये जो मेरे को उन्होंने बताया उससे मेरे को काफी एनर्जी मिली, मेरे को अच्छा लगा और मैं पॉजिटिव हो गई। जैसे इन दिनों बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गई थी, आचार्य जी मैं इतनी बीमार थी और इन दिनों में एक हफ्ते में मेरी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात सर ये लगी कि जो उनका प्रयोग होते थे ना, दैट वाज वंडरफुल। मतलब जो सीधा, मतलब बड़ा शांति पूर्वक, मतलब वो सीधा दिमाग में पहुंचते थे। मतलब गुड, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी वजह से थैंक यू सर। हाँ जी, हमें ये करवाया और रश्मि जी का भी थैंक्स जिन्होंने आपसे मिलाया। अब तो पूरे अस्तित्व का थैंक्स करना सीख गए हो। हाँ, तो जब आपको बताया गया कि एक व्यक्ति का थैंक्स की बात नहीं है, हमें पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद हो रहा है, क्योंकि अस्तित्व ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्तिगत, कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खड़ा है कहीं पर या आपको देख रहा है, या ऐसा नहीं है। ये पूरी सृष्टि जो है, ये पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर जो सुपर कॉन्शियसनेस है वही परमात्मा है। तो हम एक एक का क्या करें, हम सभी का अगर धन्यवाद करके आगे बढ़ेंगे तो हमें वो नमन का जो भाव है, वो नमन का भाव हमारा वो बिल्कुल सब लोगों के प्रति अच्छे से हो जाएगा। हमें एक एक को क्या जरूरत करेंगे, होती है, कोई ना कोई भगवान का रूप बन के आ जाता है तो हमारी हेल्प कर जाता है, पता ही नहीं चलता वो काम कैसे निकल गया। ये बहुत मेरी लाइफ में मैंने यही सीखा है, जब भी मेरे को प्रॉब्लम आई सॉल्व होते गई अपने आप। गुड, थैंक यू। चलिए अपना माइक आप म्यूट कर दीजिए। सविता बत्रा। प्रणाम। प्रणाम। मैंने महावीर स्वामी जी का ये जो कंसेप्ट्स थे फर्स्ट टाइम टेक्निकल लैंग्वेज में जैसे सुने, देखे, पढ़े। ऐसे हल्का फुल्का सा पता था जैन धर्म के बारे में, लेकिन इतना अच्छे से उसमें क्या क्या नियम है तो बहुत ही ज्यादा हमारी लाइफ को एकदम चेंज करने वाले होते हैं। तो अब वो पता चला से कुछ चीजें जो मैक्सिमम टाइम सलीनता शब्द मैंने पहली बार सुना। सलीन तो सुना हुआ था, लेकिन सलीनता जो है उस शब्द को समझा कि खुद में ही डूबे रहना। फिर तो सलीनता, पश्चाताप का फर्क पता चला। सलीनता से क्या समझा तुमने? मतलब खुद में डूबी रहना। तल्लीनता मतलब बाहर की, उसमें हमने अपने आप को बांट दिया, उसमें हमारा ख्याल जा रहा है। सलीनता मतलब अपने अंदर डुबकी लगाना, खुद में ठहरे रहना, यानी कि खुद में मतलब स्वयं में स्थित रहना, स्वयं के अंदर अपने ध्यान में मतलब स्थित रहना, अपने होश में रहना। और उसको ऐसे मतलब कहते हैं और ऐसे समझेंगे, हमारी एनर्जी कम जाती है। उसको ऐसे समझ सकते हैं, स्वयं के अंदर मीन अपनी सब्जेक्टिव अवेयरनेस में, अपनी साक्षी चेतना में लीन होने का नाम सल्लीनता है। हम यानी साक्षी चेतना तत्व, हम जो साक्षी चेतना है उसमें अपने आप में डूबना, सब्जेक्टिव अवेयरनेस में डूबना, भीतर के प्रति होशपूर्ण होना, अपने प्रति होशपूर्ण होना, उसे सलीनता कहते हैं। बहुत सुंदर। और पश्चाताप और प्रायश्चित तो मतलब पहले ऐसा होता था किसी भी चीज में हम पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन हम वही रहते थे, हम फिर कोई और नई गलती करते हैं। तो प्रायश्चित में ये है कि स्वयं की बीइंग को ही बदल लेना, कि मतलब फिर वही होश आ गया। प्रायश्चित में मतलब फिर होश जग जाता है, तो पश्चाताप की बजाय प्रायश्चित करना होता है, खुद को ही बदलना। बहुत सुंदर। बाकी मुझे ये शब्द भी अच्छा लगा, सामायिक जो था कि जैसे ध्यान होता है, हम कुछ चीजों में ध्यान लगाते हैं, तो बस ये एक सबसे क्लियर लगा। सामयिक तो मतलब प्रेजेंट में ठहर जाना।
पहली बार उसको इजी है समझना, मेडिटेशन के लिए सामयिक शब्द इस्तेमाल करना अच्छा लगा। बहुत सुंदर। और तो मतलब कि अंत नहीं है, बहुत सारी चीजें थी, अंत नहीं है। फिर ये भी पता चला मनुष्य जीवन मिला, फिर उसके बाद हमें धर्म सुनने का लिए अपॉर्चुनिटीज मिली, तो ग्रेटिट्यूड बढ़ता है, फिर ग्रेटिट्यूड बढ़ा। और फिर आपके थ्रू वैसे भी आप पतंजलि जब समझा रहे थे इससे पहले, पतंजलि योग सूत्र में कुछ चीजें आई थी ये वाली भी, मतलब बिल्कुल कुछ में से पॉइंट्स थे, तो और जल्दी थोड़ा पिकअप हो गया, समझ आया कुछ जितना हमारी कैपेसिटी है। तो पहले पतंजलि से निकल के जैसे इसमें आए तो जल्दी समझ आ गई। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और कौन है? मिर्जा मलिक, अपना माइक अनम्यूट करिए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। मुझे इस दौरान ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अपने प्रति ज्यादा होशपूर्ण रही। मेरे को अपने हर रिएक्शन और हर एक अंदर से भी जो रिएक्शन या जो भी भाव आ रहा था, जो भी जैसे पूरा दिन भी पूरा समय भी, मैं उस पीरियड में हर एक अवेयरनेस मेरी काफी बड़ी इस दौरान। और कैसे वो डायनेमिक मेडिटेशन जो सदगुरु की है, वो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया और कैसे वो महावीर गुरु से आई है, और उसके बारे में जब और ज्यादा क्लैरिटी हुई तो उसमें जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है वो और ज्यादा मुझे लगा मेरी बड़ी इस बार। और शायद और ये था कि ऐसा मुझे लग रहा था ये सब कुछ आप हमें पहले बहुत कुछ दे चुके हैं, सब आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि हाँ ये बातें हमें पता है काफी चीजें। तो एक चीज रिविजन बहुत थी, और एक ये था कि हाँ घर के अंदर हमें इतना कुछ घर बैठे बैठे मिलता जा रहा है, और वो सब तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एक कृतज्ञता थी कि कैसे यूनिवर्स हमारे लिए सब कुछ हमारे लिए घर बैठे दिखाए, सब हमारे लिए मैनेज हो रहा है कि बिना कि हर तरफ बस ऐसा फील हो रहा था कि एक अहोभाव, बस एक थैंकफुलनेस की फीलिंग है अंदर कि मतलब उसको एक्सप्रेस समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, पर एक बस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है अंदर, एक थैंकफुलनेस की है। और ऐसे लग रहा है जैसे पूरा यूनिवर्स हमारे साथ एक होके और हमारी मदद कर रहा है हमें ग्रो करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने अटेंड किया है, मुझे पता भी है। और आपसे ही सुनना चाहता था कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप कितना पा रहे हैं और क्या हैं। तो सुंदर है बात सारी चीज, क्योंकि अगर मैं आपका इंटरव्यू लेने लगूंगा तो मुझे ज्यादा पता चल पाएगा इस बात के लिए कि क्या चीज है। तो अभी मैं आपसे पूछना शुरू करता हूं। मिस्टर जैन, जब मैं उनका किसी का भी नाम लेता हूं तो दूसरा व्यक्ति अपना माइक ऑफ कर दे, म्यूट कर दे अपने माइक को। विनोद कुमार जैन। हाँ जी, प्रणाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चतुरंगी सूत्र क्या है? मुझे खुद भी याद है। देखिए, आप जैनिज्म में हैं इसलिए मैंने आपको चुना है, और आपको बहुत सारी चीजें मालूम भी होंगी, बहुत सारी चीज आपने रिवाइज भी की हैं, और उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा कि आगे भी आप प्रोग्राम्स करेंगे और आगे करते भी रहे हैं, जितने भी करेंगे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां से शुरुआत हुई थी चतुरंगी सूत्र उन्होंने दिया था, जिसकी चर्चा अभी सविता बत्रा ने भी की कि वो चतुरंगी सूत्र जो है, क्योंकि वो पहला ही सूत्र था, तो
अच्छा चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आपने किस किस चीज को, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों के नाम लूंगा जो इसके मुख्य बिंदु हैं। मैं आपसे 12 तपों के नाम नहीं पूछूंगा कि 12 तप कौन कौन